इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आईपीओ इसका फुल रिव्यू करेंगे। अभी तक आपको पता चल गया होगा मिलियन कैटेगरी का आईपीओ है ये। 26 जून को ओपन हो रहा है। बवाल है भाई, आईपीओ ने पूरा का पूरा बवाल है क्योंकि इसका जीएमपी, ऐसा जीएमपी मैंने नहीं देखा। बहुत धमाकेदार जीएमपी है। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ी बात है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2007 में कंपनी को बनाया गया था। engaged in the business of manufacturing unmanned aircraft system। सिंपली लैंग्वेज में कहे तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। जो ड्रोन है इनके मैपिंग के भी काम आते हैं, सिक्योरिटी और सर्विलेंस के भी कंपनी के ड्रोन काम आते हैं। जो इन्होंने कहा है कि हर 5 मिनट पे इंडिया में इनका एक ड्रोन जो है टेक ऑफ करता है, या तो मैपिंग के लिए, सिक्योरिटी या सर्विलेंस के लिए कंपनी का ड्रोन जो है टेक ऑफ करता है हर 5 मिनट पे। जो इनका ड्रोन है केपेबल है वाइड रेंज ऑफ माइनिंग एरियाज, प्लानिंग मैपिंग एप्लीकेशंस के लिए भी काम आता है, सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए भी कंपनी काम आता है। रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन को भी हेल्प कर सकता है, रियल स्टेट को बूस्ट करने में काम आ सकता है। डिफेंस फोर्सेस के लिए काम आ सकता है, इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलेंस के लिए, और ऑपरेशंस अलोंग बॉर्डर्स। ये बहुत सारी चीजें हैं। टू मेनली सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे कंपनी ने अपने ब्लू लाइफ फायर और कुछ अपने ब्लू टच के बारे में बताया है, जहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है। एनीवेज इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट शेयर कंपनी का है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी कि ड्रोन का जो मार्केट शेयर है कंपनी का 50% है इंडियन मार्केट में। ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में इनका 50% शेयर है। 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हैज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन इन इंडिया विद एन आइडिया फॉर जो मैन्युफैक्चर ड्रोन टेकिंग ऑफ एवरी 5 मिनट, जो मैं कह रहा था, फॉर सर्वेलेंस एंड मैपिंग ऑन एवरेज। सेवेंथ ग्लोबल डुअल यूज कैटेगरी सिविल या डिफेंस। देखिए बहुत लोग सिर्फ डिफेंस में बनाते हैं, बहुत लोग सिविल में बनाते हैं ड्रोन। ये सिविल एंड डिफेंस दोनों कंपनी जो बना रही है उसमें सेवेंथ ग्लोबल लार्जेस्ट कंपनी है। ये जो है ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट इन दिसंबर इतना में रिपोर्ट पेश किया गया था, वहां पे बताया गया है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। देखिए कंपनी के स्टार्टिंग में फाइनेंशियल्स अब जो देख पा रहे हैं 21 और 20 में आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है और टोटल रेवेन्यू कंपनी का कम है। लेकिन जिस तरह से कंपनी रेवेन्यू अपना बढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए। 161 करोड़ का रेवेन्यू है, 44 करोड़ इसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, रिजर्व एंड सरप्लस 110 करोड़ है, और टोटल बोरिंग कंपनी ने काफी कम करके 5.68 करोड़ का ही छोड़ा है। उसके बाद देखिए ये डेटा हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने का डेटा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। रेवेन्यू एग्जैक्टली नहीं कि 6 महीने में है तो 12 महीने में इसका डबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना। टैक्सेस का भी कुछ चीजें होती है, बोरिंग्स भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको मैं कंप्लीटली तो सर्टन सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हाँ कंपनी इंप्रूव करेगी, लेकिन हाँ लास्ट ईयर जो देखा जाए कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। काम कंपनी का बहुत अच्छा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मोर देन बेटर है। अब आते हैं क्यों लेकर आ रही है अपना आईपीओ। प्रीपे करना, रिपे करना है अपने लोन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्ट करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। ठीक है, इन्वेस्ट करना अपने प्रोडक्ट में आईपीओ के पैसे से बहुत अच्छी बात है। प्रीपे लोन थोड़ा कम करना वो भी अच्छी बात है। कंपनी का कह सकते हैं ईएमआई वगैरह कह सकते कम होता है तो फाइनेंशियल इंप्रूव होते हैं। फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे तो शेयर का प्राइसेस बढ़ेंगे। 26 जून को यानी कि मंडे को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 जून तक चलेगा। 29 जून को भी छुट्टी है, आई डोंट नो कि 29 जून को कैसे आईपीओ क्लोज हो रहा है, या तो यार 28 हो गया या तो 30 होगा, बट अभी तक फिलहाल यही अपडेटेड है तो इसको इससे मानकर चलते हैं। 638 टू 672 रुपीज रखा गया है ऐसा कट ऑफ प्राइस। 22 शेयर्स का लॉट होने वाला है। टोटल इशू 567 करोड़ का होने वाला है। 240 करोड़ जो फ्रेश इशू है ये कंपनी काम आएगा, और साथ ही साथ बाकी पैसा जो है इनका ऑफर फॉर सेल है। इनमें जो ऑफर फॉर सेल रखा गया है फिर भी कंपनी का जीएमपी अच्छा चल रहा है। मुझे लगा था ऑफर फॉर सेल है तो शायद जीएमपी उतना अच्छा निकल के ना आया, लेकिन जो खराब बात है वो है कि सिर्फ 10% रिटेल वाले को रखा गया है, मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जीएमपी चल रहा है ना, सब्सक्रिप्शन आराम से यहाँ पे 10% का कोटा रह गया तो आराम से 100 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा रिटेल कैटेगरी, तो मिलने के चांसेस सोचिए 100 में से सिर्फ एक लोगों को मिलेगा, तो मिलने के चांसेस आप घट जाते हैं। एचएनआई कैटेगरी अगेन 15% चलिए, 15% यहाँ पर रखा जाता था हमेशा से ही, तो 15% यहाँ पर रखा गया। अगेन ये भी आराम से 100 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा, मिलने के चांसेस यहाँ पे भी कम है। क्यूआईबी कैटेगरी अब बड़ा चंक रख दिया गया है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। एनवेज यहाँ पे बात की जाए 29 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है। डेट चेंज होगा तो आपको जरूर चैनल बताएगा क्या लास्ट डेट क्या है। और 4 जुलाई को इसका अलॉटमेंट स्टेटस होगा। अगर ये बढ़ता है 30 तारीख होता है तो ये भी चेंज हो सकता है। अगेन 7 जुलाई को लिस्टिंग है, अगर ये बढ़ता है तो ये भी चेंज हो सकता है। तो डेट मुझे लगता है थोड़ा मुझे डाउटफुल है, बट एनीवेज क्या पता मैं गलत हूँ। लॉट साइज की बात की जाए यहाँ पे 22 शेयर्स का लॉट साइज पे आपको मिनिमम जो पैसा चाहिए 14,784 रुपए आपको चाहिए होंगे। और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसी में अप्लाई कीजिए, सिर्फ एक ही लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में।
2 3 4 13 लॉट तक अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब आईपीओ आराम से हो जाएगा। तो जब आईपीओ का अलॉटमेंट होता है उस टाइप से होता है कि एक लॉट पहले सबको दे दिया जाता है जितने लोगों ने अप्लाई किया है, उसके दूसरा लॉट दिया जाता है। ओवर सब्सक्राइब आईपीओ है, अब इसी बात है दूसरा लॉट को कहीं मिलेगा ही नहीं, तो दूसरा लॉट अप्लाई कीजिएगा भी मत। सिमिलर पैटर्न एचएनआई कैटेगरी में भी आ जाता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में या तो 14 लॉट के लिए अप्लाई कीजिए, या तो डायरेक्टली 68 के लिए अप्लाई कीजिए। बीच में 15 से लेकर 67 लॉट तक अप्लाई मत कीजिए। कितने पैसे चाहिए होंगे उसके बाद? 2,06,000, ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास 308 शेयर्स मिल जाएंगे 14 लॉट में। और भी ज़्यादा पैसे आपके पास बिग एचएनआई में अप्लाई कीजिए, 10 लाख के ऊपर का एप्लीकेशन जाएगा। क्या इनका बीच का रेशियो होता है वो भी मैं बताऊंगा। फाइनल जिस दिन ओपन हो रहा है आईपीओ 26 तारीख को, उस दिन एक और वीडियो डालूंगा लेटेस्ट जीएमपी के साथ, तो उस दिन मैं बता दूंगा कि कितना पोर्शन जो है बिग एचएनआई में है, कितना पोर्शन, कितने नंबर ऑफ लोग अप्लाई करेंगे तो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 60% अभी प्रमोटर के पास है, घट के कितने को पता नहीं। लिंकिंग टाइम में इसका रजिस्टर है जहाँ पर अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएमपी देखिए, जीएमपी 575 रुपीज़ चला था, 550 रुपीज़ के आसपास चला था। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था और कहा था कि देखिए बिना प्राइस बैंड के जब जीएमपी सामने आता है, तो जीएमपी जब प्राइस बैंड आएगा और इतना बड़ा जीएमपी जब देखने को मिलेगा ना, तो जीएमपी थोड़ा घट जाता है। तो आप वही चीज़ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जीएमपी हल्का सा घटा है, और भी घट सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टेबल है। कल और आज अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे और घटने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं गलत प्रूफ हूँगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जीएमपी बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तगड़ा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। 72.17% आज के सुबह 9:30 बजे का अपडेट है। 485 रुपीज़ है जीएमपी चल रहा है, बहुत ही तगड़ा जीएमपी चल रहा है। तो बहुत लिस्टिंग गेन अच्छा देखने को मिलेगा। बट अगेन मैं कहूँगा, मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जीएमपी की गिरावट देखने को मिलेगी। एनीवेज 40-50% भी जीएमपी रह गया ना, मजा तो तब भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा गिरने की मुझे कम उम्मीद लगती है, बढ़ेगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। एनीवेज सब्सक्रिप्शन आएगा तो हम बताएंगे। और रिव्यू की बात की जाए तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है इस आईपीओ पे, इस पे बिड करना कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है बिड करना है, बट मैं फिर भी सेफर साइड लास्ट डे बिड करता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे जीएमपी एक बार को देखना होता है लास्ट में जीएमपी क्या चल रहा है। देखिए मैं इतने सारे पैसे जब लगा रहा हूँ ना, तो मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पे बिड करूंगा। जब मैं 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं सोच समझ के एकदम सेफ रह के लगाऊंगा पैसे, कि जीएमपी लास्ट में क्या है और कितना एप्लीकेशन हुआ है। साथ ही साथ एससीबी कैटेगरी के आईपीओ भी आए होते हैं, और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट एक और मिलान कैटेगरी का आईपीओ आ रहा है, जिसका नाम आपने सुन लिया होगा, साइंड करके। उसमें भी जीएमपी 30-40% चल रहा है। अब इसमें 100 गुना अप्लाई हो गया सपोज, और इसमें 40 गुना ही अप्लाई हुआ है। और मेरे पास पैसे है सपोज है एक ही में लगाने की, या तो मेरे पास ज़्यादा पैसे भी है तो मैं इसमें 2 अकाउंट से लगा दूं पैसे, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें लगाने की, क्योंकि मुझे मिलने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। भले इसमें 30-40% गेन हो और इसमें 70% गेन हो, मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम जाते हैं, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। तो ये भी एक तरीका होता है मेरा, इसलिए मैं लास्ट डे का वेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसे मेरे पास भी लिमिटेड, आप सबके पास भी लिमिटेड होंगे। ऐसा नहीं कि आप हर आईपीओ में हर एक जगह पे बिड कर देंगे। कहीं पे एसएमई कैटेगरी में दिखता है कि हाँ अच्छा गेन दिख रहा है, वहाँ पे एप्लीकेशन कम है, मैं वहाँ पे बिड कर देता हूँ। ऐसे आईपीओ को अवॉइड करता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रखा है, मिलने के चांसेस कम है। इसलिए मैं आपको कहूँगा एक बार को वेट कीजिए, फाइनल एडिशन की वीडियो आएगा आपको लास्ट डे, जो भी डेट रहेगा लास्ट डे को फाइनल एडिशन की वीडियो देगी। जीएमपी सब्सक्रिप्शन के साथ सब कुछ डेटा के साथ मिलूंगा। लेकिन अभी तक कहूँ तो कोई डाउट नहीं है, अप्लाई कर दीजिए। ड्रोन की इतनी बड़ी कंपनी है, 50% मार्केट शेयर है, मतलब कुछ सोचने की बात नहीं। आगे चल के इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे मुझे लगता है। भले हो सकता है थोड़ा सा डिप आ जाए आईपीओ के बाद, लेकिन उसके बाद आईपीओ के मतलब कुछ सालों बाद इसका प्राइस बढ़ेंगे। फ्यूचर कंपनी का मुझे लगता है अच्छा। प्लस जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इस सेक्टर में, आपने जैसा कि न्यूज़ में देखा होगा कि ड्रोन सेक्टर को कंपनी जो है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बाहर से हम ड्रोन इंपोर्ट करें, बहुत चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो ड्रोन न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इन सब चीज़ों में इंडिया जो है आगे रहे, तो गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट की वजह से ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह जो है आगे बढ़ेंगी। इनवेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।